जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ फिर दोबारा गौरव अंकल जी ने ही शेयर किया है। संगत जी, ये उनका तीसरा सत्संग है। संगत जी वो अपने सारे अनुभव जो गुरु जी के साथ उनको हुए हैं वो हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। संगत जी इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू संगत जी हमें भी बहुत बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं ना, तो जब उनके सत्संग के थ्रू हमें भी बहुत सारी गुरु जी गाइडेंस भेजते हैं। संगत जी उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से टफ़ टाइमिंग में भी गुरु जी ने उनको कितना अच्छे तरीके से गाइड किया और गुरु जी उनकी हर एक सिचुएशन में उनको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। संगत जी इस तरह से संगत जी गौरव अंकल जी के माध्यम से संगत जी हम ये जान पा रहे हैं कि गुरु जी हर समय सब संगत को इसी तरह से गाइड कर रहे हैं। शायद हमें वो इस टाइम पर समझ ही नहीं आ रहा होता, और अगर हमें सत्संग गुरु जी सुनवा रहे हैं ना, तो संगत जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि गुरु जी हर पल हर सेकंड हमारे साथ हैं। संगत जी हमें किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। और इसके साथ साथ संगत जी गुरु जी हर टाइम पर हमारे जो खुशियां हैं उनमें भी हमारे साथ हर समय गुरु जी हमारे साथ सेलिब्रेशन में भी शामिल होते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ जो गौरव अंकल जी ने शेयर किया है संगत जी, उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी संगत जी कि किस तरह से गुरु जी ने उनकी सेलिब्रेशंस में भी उनका साथ दिया। जय गुरु जी। और गुरु जी हर टाइम पर संगत जी हम सबके साथ हैं, इसलिए आप सिर्फ ये फील करें कि गुरुजी हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना। जय गुरुजी। गुरु संगत जी, इसी के साथ मैं अपना तीसरा सत्संग भी बताना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव है। मैं नर्मदापुरम से हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। मेरी जो पहले की लाइफ है, गुरुजी से मिलने के पहले की लाइफ, वो इतनी मतलब ऐसी थी कि मुझे बात बात में गुस्सा आ जाता था। मुझे काफ़ी टेंशन रहती थी। मुझे कोई भी कुछ बोलता था तो मैं सडन रिएक्ट करता था, काफ़ी हाइपर हो जाता था, काफ़ी एग्रेशन में रहता था। मैं उसी पेशेंस से, उसी एग्रेशन से काम करता था, लेकिन उसका जो एग्रेशन डिफेक्ट है, कहीं न कहीं वो मैं बंदों पे भी निकाल देता था। कहीं न कहीं वो चीज़ें दिख जाती थी कि मैं प्रेशर को कहीं और किसी और फॉर्म में रिलीज़ कर रहा हूँ। वेदर मैं अपनी पिच हाई करके रिलीज़ कर रहा हूँ या कहीं न कहीं मैं शाउट करके रिलीज़ कर रहा हूँ। बट जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ, गुरुजी ने बड़े ही ब्लेस दिन अपना हाथ पकड़ा, मुझे अपने से मिलाया, अपने से जुड़ाया। मैं गुरुजी से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन जो गुरुजी से मैंने साक्षात दर्शन करे, वो मैंने 7 जुलाई 2023 में करे, और ये बड़ा ही ब्लेस दिन है मेरी लाइफ का, इवन मेरे पूरे परिवार का लाइफ का। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करता है और हम सब संगत गुरुजी की बन चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना सब कुछ आता था कि इवन कई बार गुस्से में मैं इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाता था कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, तो मैं वॉल में पंच करने लग जाता था या हिट करने लग जाता था। एग्रेशन मेरा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। बट जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ, मुझे मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन, जो एग्रेशन है, जो मेरा एंगर कंट्रोल फैक्टर है, वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है, इतना रेजिस्टिव पावर आ गई है मुझ में, मुझे नहीं पता ये सडन चेंजेस कैसे आए। मुझे बस ये पता है कि ये करने में मेरे ही गुरुपा का, आप सबके, हम सबके गुरुपा का हाथ है, जिन्होंने अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर इतनी कृपा बनाई है कि बस उन सबको मेंटल पीस आ जाता है। बस हमें एक ही चीज़ करनी है, जब भी हम गुस्से में आ रहे हो, गुस्से में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करें। पहली बात तो गुस्से में आ ही ना, इन केस फिर भी किसी रीज़न से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न से हमें या एक्सेप्शन रीज़न से हमें गुस्सा आ भी रहा है, तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और सिर्फ कंट्रोल करने का बड़ा रामबाण सा उपाय है, मंत्र जाप आप मन के मन में बोलने लग जाओ। आपका गुस्सा 2 मिनट में डाइल्यूट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुस्सा कैसे डाइल्यूट हो गया। संगत जी संगत जी, इसके साथ ही मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगा, जो श्री गुरुजी महाराज की कृपा से बड़ा ही ब्लेस संगत है। मेरा जो बेटा है टिम्मू अंकल के बर्थडे पे हमने प्लान किया था कि हम गुरुजी का सत्संग कराएंगे। हमारा बड़ा मन था, एक्चुअली मेरी आंटी जी का बड़ा मन था कि अपने बेटे के बर्थडे पे उनको गुरुजी का सत्संग कराना है। हमें नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग कैसे होगा। जैसे कि मैंने बताया, हम नर्मदापुरम में रहते हैं और यहाँ पे हमें गुरुजी की संगत ऐसी कोई भी नहीं थी जिसको हम जानते हो या कोई संगत हमें जानती है।
हमें एक दो संगत के बारे में पता भी चला था, लेकिन वो हमारे पास नहीं रहती थी, कहीं ना कहीं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। तो हम लोग बड़े परेशान थे। मैं और मेरी आंटी जी भी बड़ी परेशान थी कि कैसे होगा कैसे होगा। बट इन बिटवीन मेरी आंटी जी को गुरु जी की कृपा हुई, मेरी आंटी जी को कहीं से एक रेफरेंस नंबर मिला कि आप इनसे बात करिए और गुरु जी के सत्संग की प्लानिंग करिए। तो हमें किसी ने मोनिका आंटी का नंबर दिया, जो कि भोपाल रहते हैं, जो कि गुरु जी की बड़ी ही ब्लेस और बड़ी ही प्यारी संगत है। मोनिका आंटी जी के लिए मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट जो अभी मैं सत्संग बताना चाह रहा था, मैं आपको फ़िलहाल उसी से कंटिन्यू करता हूँ। तो हमें नहीं पता था कि हमें कैसे सत्संग कराना है, या गुरुजी महाराज ने कैसे हमारे घर आना है, या कैसे हमें ब्लेस करना है, या क्या करना है। हमारी बड़ी ही प्लानिंग सी चल रही थी, लेकिन हमें कोई वे फॉरवर्ड समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें या कहाँ से कैसे इनिशिएट करें। इन बिटवीन हमें किसी के रेफरेंस से गुरुजी की भोपाल की संगत मोनिका आंटी जी का नंबर मिला, जिसको मेरी आंटी जी ने कई बार ट्राई किया। जिनको मेरी आंटी जी ने कई बार ट्राई किया, बट मोनिका आंटी अननोन नंबर शायद नहीं उठा पाए, तो उन्होंने किसी रीज़न से मेरी आंटी जी से बात नहीं कर पाई। मेरी आंटी जी से बात नहीं कर पाई, या हमारी बात नहीं हो पाई। मेरी आंटी जी मोनिका आंटी जी को कई बार ट्राई करते रहे, बट वो मोनिका आंटी जी कॉल ही पिक नहीं कर पा रहे थे और उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कई बार ट्राई करने के बाद में मेरी आंटी जी ने परेशान होकर लास्ट में गुरुजी के सामने अरदास लगाई, गुरुजी मैं एक आखिरी कनेक्ट इनको करती हूँ, इस बार यदि आपने घर आना होगा तो ये दीदी फ़ोन उठा लेंगे, बाकी जो आपकी आज्ञा, जो आपकी इच्छा, वो हमें, जो आपकी रज़ा, वो हमें मंजूर होगा। और कोइंसिडेंस देखिए संगत जी, इतने दिन कनेक्ट करने के बाद हम वो दीदी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बट लास्ट टाइम गुरुजी से अरदास करने के बाद मेरी आंटी जी ने मोनिका दीदी को कनेक्ट किया, और बस उनके अंकल जी ने फ़ोन उठाया। मेरी आंटी जी ने कहा जय गुरु जी, और इतना कहने के बाद बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो अंकल ने कहा कि मैं आपकी बात कराता हूँ, मोनिका आंटी अभी थोड़ा सा बिज़ी है। उसके बाद में उन्होंने मोनिका आंटी को ये बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था कि कोई संगत है गुरुजी की, जो कि आपसे बात करना चाहती है। जहाँ हम 15 दिन से 10 दिन से प्लान कर रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, वहीं देखिए बस गुरुजी के सामने अरदास लगाने के पास इमीडिएट ऐसा हुआ कि मोनिका आंटी ने हमें कनेक्ट किया, उन्होंने हमसे बात करी, और वो आंटी जी ने सिर्फ जय गुरुजी सुना है और उन्होंने हमें कनेक्ट कर लिया। उन्होंने हमें पूरा गाइड किया, पूरा वे फॉरवर्ड किया, सब कुछ बताया कि कैसे होगा, कैसे करना है, या कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे बेटर हो सकता है। हम पहले प्लान कर रहे थे कि कहीं हम होटल करेंगे, कहीं हम लॉन करके कर लेंगे अपने बच्चे का बर्थडे, वहीं पे गुरुजी का सत्संग करा लेंगे या कुछ करा लेंगे। लेकिन मोनिका आंटी ने हमें गाइड किया कि पुत्र, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, ये सत्संग आप अपने घर पे कराए, गुरुजी की जो कृपा रहेंगी आपके घर पर रहेंगी। तो हमने मोनिका आंटी की बात को समझते हुए अपने घर पर सत्संग कराने का सोचा, और सत्संग कराने के साथ साथ यही सोचा कि बस हमें ये काम गुरुजी के सत्संग करने हैं। हमें नहीं पता था चीज़ें कैसे होनी थी या कैसे होनी है। बस गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते गए और काम बनता गया, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते गए, काम बनता गया। गुरुजी ने घर पे आना था, तो हमें किस बात की चिंता थी। उन्होंने घर पे आना था, उन्होंने अपनी सत्संग के घर पे, संगत के घर पे सत्संग कराना था। तो सब चीज़ उनकी देख रेख में इतनी प्यारी हुई, जहाँ हम इतना परेशान हुए कि डेकोरेशन कैसे होगा, फ्लावर डेकोरेशन कैसे होगा, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, खाने का कैसे करेंगे, प्रसाद कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम फालतू ही परेशान हो रहे थे। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जहाँ हम एक सत्संग, दो सत्संग के लिए एक दो संगत, तीन संगत जी के लिए परेशान थे कि हम कैसे सत्संग कराएंगे, वहाँ गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हमारे पास में गुरुजी की भोपाल से 15-20 सत्संग संगत अपने आप ही प्लान करके हमारे पास आने के लिए फाइनल हो गई। देख रहे हैं संगत जी आप, मतलब मैं बता पा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, जहाँ हमें एक संगत का मुश्किल था, वहाँ गुरुजी ने हमें हमारी मतलब काउंटिंग के बियॉन्ड सपोर्ट किया, और अपनी इतनी प्रेजेंस फील कराई, अपनी इतनी संगत भेजी कि मतलब हमें ऐसा पता ही नहीं चला। हम जो चाहते थे कि टिम्मू, मतलब हमारे बेटे टिम्मू तक्ष अंकल के बर्थडे में ये चीज़ ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो, हमारी पूरी प्लानिंग एक साइड धरी रह गई, और गुरु जी की जो प्लानिंग थी उसके सामने सब कुछ फेल हो गया। मतलब हमने जो सोचा नहीं भी था,
उससे भी इतना ज़्यादा सुपीरियर मैनर में चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, चीज़ें इतना बढ़िया बेटर मैनर में मतलब वहाँ पे प्लॉट हुई कि बस इवन हम नहीं, हमारे आसपास के सब देखते रह गए। सबका यही कहना था कि ये चीज़ इतने अच्छी से कैसे हो गई, जिसका हमने भी प्लान नहीं किया था ना, हमें पता था कि ये चीज़ इतने बेटर तरीके से और इतने बेटर मैनर में हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये संगत सत्संग करवाने में कहीं ना कहीं, चलिए हम तो एक मतलब रोल प्ले कर ही रहे थे, लेकिन इसमें जो मोनिका आंटी जी जिनके बारे में मैं कह रहा था, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत जी मैंने पहले भी बताया है, मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं। मैं मतलब पहले अपने सबसे पहले सत्संग में मैंने बताया था मेरा किस चीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरा ब्रेन ट्यूमर का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके रिगार्ड्स में मैं मतलब काफ़ी परेशान भी रहा पिछले साल 1.5 साल से। बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, तब से मेरे अंदर का जो फ़ियर फैक्टर था, जो टेरर था, वो निकल गया है। अब मैं नहीं जानता गुरुजी मुझे मतलब ये जो बुलवा रहे हैं वो किस पर्पज़ से बुला रहे हैं। बट हाँ, मैं जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, या मैं जिसको कन्वे कर पा रहा हूँ, या गुरुजी मेरे ज़रिए जिस भी संगत को ये मैसेज कन्वे कराना चाह रहे हो, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आपके भी जान पहचान में, आपके भी नियर बाय में कोई ऐसा पेशेंट मिलता है, या आपके कोई जानकारी में कोई रिलेटिव में ऐसा पेशेंट मिलता है जिसके ब्रेन ट्यूमर है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के कहने पे इमीडिएट ऑपरेशन का प्लान ना करें। जो गलती हम कर रहे थे वो गलती आप ना करें। जैसे गुरुजी ने हमें राह दिखाई है, आप भी अपनी अरदास गुरुजी के सामने लगाइए, तो गुरुजी आपको भी राह दिखाएंगे, आपको भी वे गाइड करेंगे, और आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए जो बेटर होगा, हो सकता है वो ऑपरेशन भी बेटर हो सकता है विदाउट ऑपरेशन बेटर हो। जैसे मेरी हेल्थ के लिए विदाउट ऑपरेशन वो चीज़ बेटर थी, तो गुरुजी ने मुझे उस मैनर में गाइड किया कि पुत्र तेरा ऑपरेशन नहीं करवाना है। हो सकता है आपके लिए बेटर हो तो गुरुजी आपको वैसा गाइड करे, लेकिन आप अपनी अरदास गुरुजी के सामने ज़रूर लगाएं और कोशिश यही करें कि आप ऑपरेशन को जितना अवॉइड कर सकें उतना बेटर है। नेचुरल थेरेपी या नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू आप इसका इलाज कराएं, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपके ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट भी ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं मतलब काफ़ी फ़्लो में इधर उधर भटक रहा हूँ। मुझे पता है मेरे जो सत्संग अभी तक के मैंने शेयर करे हैं, हो सकता है आपस में लिंकेज ना हो, एक के बाद कोई दूसरा, दूसरे के बाद कोई तीसरा, फिर तीसरे के बाद वापस पहले से को रिलेशन में कुछ आ जा रहा हो। ये मुझसे जैसा गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं मैं वैसा वैसा बोलते जा रहा हूँ। इसलिए तो कोई रिदम मैंने प्लान नहीं किया था, कोई मैनर प्लान नहीं किया है। कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो मैं फिर सबसे, आप सबसे, अपने गुरु परिवार के सभी अंकल आंटी से माफ़ी मांगता हूँ, गुरुजी के श्री चरणों में माफ़ी मांगता हूँ। मैं जैसा कि आपको बता रहा था मोनिका आंटी के बारे में, मोनिका आंटी, इनसे हम फर्स्ट टाइम हमारे घर में जब टिम्मू अंकल के बर्थडे पे सत्संग हुआ था तब मिले, लेकिन हमें लगा ही नहीं कि इनसे हम फर्स्ट टाइम पे मिले हैं। मेरी आंटी इनके साथ में इतना घुल मिल गई है कि अब वो उनको दीदी तक कहने लगी है। मतलब जहाँ हम एक अननोन से फेसेस थे, अननोन से रिलेशन थे, लेकिन गुरु परिवार में जुड़ने के बाद आज कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन बन गए हैं। कहीं ना कहीं हम भाई बहन, मतलब भैया दीदी जो भी आप कह लीजिए, उस टाइप के रिलेशन एक बिल्ड हो गया है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग से और काफ़ी पॉजिटिव से मतलब वाइब्स और रिलेशन से। जो मोनिका आंटी है, हमने सबसे पहला सत्संग भोपाल में मोनिका आंटी जी के घर पे महाशिवरात्रि में अटेंड किया था, जिसमें गुरुजी ने, मतलब मैं बताना चाहूँगा संगत जी सॉरी, मैं बताना चाहूँगा संगत जी, जिसमें गुरुजी ने हमें पहले ही सत्संग में अपने भोपाल बुलाया। हम सब सहपरिवार भोपाल गए। हमने सोचा भी नहीं था, उस हिसाब से गुरुजी ने अपने आप हमारी सब व्यवस्था करवा दी। एक अंकल आंटी, नितिन अंकल थे, नितिन अंकल के यहाँ से बारात निकलनी थी भोले बाबा की, गुरुजी की, तो हमने हमारा जो स्टे का अरेंजमेंट था वो नितिन अंकल के यहाँ हो गया। जो हमारा बाकी का अरेंजमेंट था वो मोनिका दी के यहाँ हो गया। तो हमें पता ही नहीं चला हमारा कब सब कुछ बनता चला गया, और जहाँ हमने कुछ प्लान नहीं किया था वहाँ पे हम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने गुरु के बारात में शामिल हो रखे थे, अपने गुरु के सत्संग में शामिल हो रखे थे, गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बारात में निकले थे।
जब मैंने गुरुजी के सत्संग महाशिवरात्रि वाले दिन अटेंड किया, उस दिन गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग की, इतनी ब्लेसिंग दी, जिस दिन वहाँ पे पूरी की पूरी मतलब आप मान के चलिए 50, 60, 100 संगत थी। उसमें से गुरुजी की जो मोनिका आंटी थी, उन्होंने स्पेसिफिक मुझे बुलाया और काफ़ी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग दी और कुछ चीज़ें कही, जिनको लोटा ब्लेस जो मैं करवाता हूँ, उसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ एक एक डाल डाल के डेली लेने के लिए कही, जो कि श्री गुरु जी के श्री चरणों से मिली हुई पेटल्स से, रोज़ पेटल्स से। अब मैं डेली उनको पी रहा हूँ, तो गुरु जी पे ट्रस्ट करके उनको बस श्री चरणों में प्रणाम करके डेली उसको जल प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। मैं, मेरे परिवार सब कोई जल प्रसाद को लेते हैं और हमें आशा है कि इसी जल प्रसाद से, इन्हीं गुरु जी के आशीर्वाद से, अपने गुरु जी के, हम सब के गुरु जी के आशीर्वाद से हम बहुत ही जल्द बहुत बढ़िया और स्वस्थ हो जाएंगे। मैं, गुरुजी मुझे और भी काफ़ी सारे संकेत दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अब बताना चाहूँगा, लेकिन संगत जी, जो मेरा ये सत्संग है काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं और कभी गुरुजी से आज्ञा लेके फिर वापस अपना सत्संग शेयर करूँगा। इस सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी चीज़ रह गई हो, कुछ भी रह गया हो, ऐसा जाने अनजाने में मुझसे कोई बात रह गई हो, तो मुझे क्षमा करना। अपना जो सत्संग है मैं वो यहीं ख़त्म करूँगा। बस जाने से पहले, सत्संग समाप्त करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। गुरुजी बार बार मुझे संकेत दे रहे हैं कि पुत्र, तेरे किसी अपने ने ही तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने ने तेरे पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है। ये इतना बड़ा है कि इसको काटने में मुझे भी समय लग रहा है, मुझे ये ज़रूर पता है। अब गुरुजी ने कह दिया है तो कहीं ना कहीं ये सत्संग, सॉरी, ये जो ब्लैक मैजिक है ये कट गया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज भी दे दिया कि पुत्र, तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, मैंने टाल दिता, बहुत बड़ा संकट था, मैंने टाल दिता। तो बस गुरुजी ने कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे जिस किसी भी अपने ने किया हो, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं उसका नाम सुन पाऊँ। गुरुजी ने इवन मुझे कई बार ये भी बताने की कोशिश करी कि मैं आज साफ साफ तुझे बताता हूँ कि तेरे किसने किया, तेरे फ्रेंड ने किया, तेरे अपने ने किया, तेरे घर वालों ने किया, तेरे बाहर वालों ने किया। बट सही बताओ संगत जी, मुझ में इतनी मतलब वो नहीं है क्षमता कि मैं वो नाम सुन पाऊँ, जो कि मैं वो नाम सुन भी पाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ही ठेस पहुँचेंगी और मेरे लिए उनका व्यवहार बदलेगा। मैं चाह कर भी उनके साथ में वो नज़रिए या वो तरीके से नहीं रह पाऊँगा। यदि मेरे परिवार का भी सदस्य हुआ तो भी ये है कि एक बार के लिए मैं शॉक भी हो जाऊँगा, लेकिन मैं उस हिसाब से रह नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी जो भी है मेरे घर का है, मेरा दोस्त है, जो भी है, आप बस उसको सद्बुद्धि देना, उसे इतनी समझ देना कि भाई किसी का बुरा करने से तेरा अच्छा नहीं होगा, किसी का अच्छा करने से तेरा अच्छा होगा। बस संगत जी, मैं यही कह के अपने संगत की यहीं पे विराम करता हूँ, सॉरी, सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए क्षमा करना। आखिर में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी तरह आप भी चाहें तो अपना सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप अपना सत्संग वहां पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी।